हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक डाकिये को दिखाया जाता है जो कि जियोंग के फादर के पास आ जाता है। वह उसके लिए एक पार्सल लेकर आता है जिसके अंदर कुछ पैसे होते हैं। जियोंग का फादर जियोंग के पास कॉल करता है और कहता है कि अब की बार भी तुमने सभी पैसे मुझे भेज दिए। वह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि तुम खाना खा सको। जियोंग कहता है कि खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं केसीयू बैंक के अंदर काम करता हूँ और यहाँ मैंने अपना नया घर भी ले लिया है। अब हम जियोंग को देखते हैं जो कि पहली बार केसीयू बैंक के अंदर आया है और वह वहाँ पर अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर मा आ जाते हैं और वह जियोंग से बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर मा जियोंग से उसे काम के बारे में पूछते हैं। जियोंग कहता है कि मैं एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूँ और उसी के लिए पढ़ भी रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वह मिस्टर मा से बाहर से कुछ लाने के लिए कहता है। साथ में मिस्टर मा को कुछ पैसे भी देता है। अब मिस्टर मा जैसे ही यह सब कुछ जियोंग को देने वाले थे कि यह काम तुम करो और बाहर से उस आदमी के लिए ये लाओ, लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जियोंग आ जाती है और वह मिस्टर मा को कोई और ही काम बता देती है। मिस्टर मा वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि जियोंग पहली बार जियोंग से मिली थी। हम देखते हैं कि जियोंग और जियोंग दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ जियोंग जियोंग को बता रहा है कि मैं यहीं पर पास में रहता हूँ। अब हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड 4 के लास्ट में देखने को मिला था, जहाँ सेंगसू जियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है। अब सेंगसू जियोंग से कह रहा होता है कि मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वह कहता है कि अगर मैं उस दिन अपना वादा निभा देता, अगर मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में आ जाता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती, क्या तुम मुझे डेट करती। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और जियोंग को दारू पिला रहे थे। वे यहाँ पर सेंगसू को बुला रहे हैं, वे उसे कह रहे हैं कि चलो स्मोक करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंगसू के पास चला जाता है और स्मोक करता है। वहीं दूसरी ओर हम जियोंग को देखते हैं जिसके बाद जियोंग का कॉल आया हुआ है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी हम सेंगसू को देखते हैं जो कि उसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी सेंगसू को पता चल जाता है कि यह तो जियोंग से बातें कर रही है। अब वह जियोंग के पास नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है सेंगसू और जियोंग दोनों बस में बैठे हुए हैं और साथ में घर पर जा रहे हैं और ये एक ही सीट पर बैठे हुए हैं, जहाँ जियोंग सेंगसू से कह रही है कि ऑफिस के समाप्त होने के बाद हम शाम को बातें कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। और यहाँ पर सेंगसू कह देता है कि ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। अब हमें पार्कमी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंगसू भी आ जाता है। अब वह सेंगसू से बातें करती है। सेंगसू ज़्यादा कुछ नहीं बातें करता और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियोंग भी आ जाती है। पार्कमी जियोंग से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि सेंगसू आज थोड़ा बदला हुआ दिख रहा है। जियोंग कहती है कि नहीं। पार्कमी कहती है कि मैंने सेंगसू से कह दिया है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी जियोंग उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। पार्कमी कहती है कि नहीं, अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वही हम जियोंग को देखते हैं। तभी जियोंग के पास उसका बॉस सीक्यूंग आता है और वो उसे कहता है कि काम करने के बाद तुम मेरे पास आना, हम दोनों एक आदमी से मिलने के लिए जाने वाले हैं। और जियोंग यहाँ अपने बॉस को मना नहीं कर सकती थी। वह कहती है कि ठीक है। तभी जियोंग सेंगसू के पास मैसेज करती है और उसे कहती है कि हम कभी और मिलेंगे। सेंगसू कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें जियोंग और उसके बॉस सीक्यूंग को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से मिलने के लिए आ जाते हैं। वह आदमी यहाँ पर खाना खा रहा था, साथ में वह दारू भी पी रहा था। तभी हम देखते हैं कि जियोंग यहाँ पर अपने ऑफिस के काम के बारे में बातें करने लगती है। वह उसे एक फाइल दिखाती है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। वह आदमी कहता है कि मैं सोच रहा था कि एक अच्छा भोजन होगा, लेकिन यहाँ भी काम की बातें हो रही हैं। वह यहाँ पर जियोंग से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वही दूसरी ओर हम सेंगसू और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ सेंगसू का दोस्त उन्हें बता रहा होता है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं अब शादी करने वाला हूँ। अब हमें जियोंग और उसके बॉस को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को बाहर ले आते हैं और उसे गाड़ी में छोड़ देते हैं। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। जियोंग कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तभी उसका बॉस कहता है कि इस तरह के काम में काम की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के काम में हमें मनोरंजन करना चाहिए। जियोंग कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि यह मेरा काम है। तभी उसका बॉस उसे कुछ पैसे देता है। जियोंग कहती है कि मैं इन्हें नहीं ले सकती। उसका बॉस कहता है कि तुम टैक्सी ले लेना और ये पैसे रख लो। जियोंग मना करती है, लेकिन उसका बॉस उसे ज़बरदस्ती पैसे दे देता है। अब हमें सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि अगली सुबह ऑफिस में आ जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर जियोंग और जियोंग दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी वहीं एक लड़की के पास एक मैसेज आता है। इनका बॉस सीक्यूंग एक लड़की के साथ होता है। इन्हें लगता है कि शायद यह जियोंग है। तभी हम देखते हैं कि सीक्यूंग जियोंग के पास आ जाता है और उसे कह रहा होता है कि आज हम काम के लिए दूसरी जगह पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जियोंग उसे मना कर देती है। वह कहती है कि आप वहाँ पर दारू पीते हैं और वहाँ पर मनोरंजन करते हैं, मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं है। जियोंग का बॉस कहता है, क्या तुम मुझे मना कर रही हो। तभी हम देखते हैं सेंगसू खड़ा हो जाता है। वह अपने बॉस से कह रहा होता है कि सर मैं चलता हूँ, लेकिन उसका बॉस सेंगसू से कहता है तुम नहीं जा सकते।
अब सियोंग से कहता है कि ठीक है मैं अकेला चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें आज फाइलिंग रूम को साफ करना होगा। और यहाँ पर सियोंग कहती है कि ठीक है मैं कर लूँगी। अब हम देखते हैं कि सियोंग फाइलिंग रूम में आ जाती है और वहाँ पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है। जियोंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सियोंग कहती है कि तुम नहीं कर सकते, अगर सियोंग ने देख लिया तो वह तुम्हें डांट लगाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे अपना काम अकेला ही करना है। अब जियोंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैंगसू भी आता है और वह सियोंग से उसकी मदद करने के लिए पूछ रहा है, लेकिन सियोंग उसे भी मना कर देती है। अब शैंगसू बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर से वह खाना ले आता है और वह यह खाना सियोंग की चेयर पर रख देता है। जब सियोंग आती है तो देखती है कि उसकी चेयर पर खाना रखा हुआ है। अब उसके पास शैंगसू का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि काम के साथ कुछ खाना भी चाहिए, और सियोंग उसे खाने के लिए थैंक यू कहती है। अब हम देखते हैं कि शैंगसू और उसका बॉस एक आदमी के पास आ जाते हैं जिसे ये राष्ट्रपति पार्क कह रहे होते हैं। शैंगसू और उसका बॉस यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लेकर आए हुए होते हैं जो कि पार्क को दिखा रहे होते हैं, जिनमें इन्होंने एक ज़मीन के प्लॉट को खरीदा है, लेकिन यहाँ पर पार्क गोल्फ खेलने में बिजी था। अब पार्क शैंगसू से कहता है क्या तुम्हें गोल्फ खेलना आता है? शैंगसू कहता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। पार्क यहाँ पर शैंगसू से गोल्फ खेलने के लिए कहता है। शैंगसू कहता है कि अगर मैं गेम को जीत गया तो आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, मुझसे वादा कीजिए। और यहाँ पर पार्क भी कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर शैंगसू गेम जीतता तो नहीं, लेकिन वह जीतने की सलाह है पार्क को दे देता है और पार्क गेम जीत जाता है। पार्क शैंगसू से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा खेले। और अभी तीनों प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पार्क शैंगसू से कहता है कि हम अगली बार ज़रूर खेलेंगे, और शैंगसू कहता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क में भी आ जाती है और वह राष्ट्रपति पार्क से कुछ ज़्यादा बातें नहीं करती। वह कहती है कि मैं शैंगसू को ले जाने के लिए आई हूँ, मेरे एक दोस्त की सगाई है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं, जहाँ शैंगसू पार्क के बारे में पार्क में से पूछ रहा होता है। पार्क में कहती है कि वह मेरे डैड हैं। अब ये दोनों पार्क में के दोस्त की सगाई में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम सियोंग को देखते हैं जो कि अब भी फाइलिंग रूम को साफ कर रही होती है। तभी उसकी उंगली पर एक खरोच भी लग जाती है और उसमें खून आने लगता है। अब हम देखते हैं कि सियोंग अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है। तभी उसके बाद उसकी माँ का फ़ोन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम अपना काम बंद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब सियोंग उसी जगह पर आती है जहाँ उसकी माँ और उसके पिताजी पहले काम करते थे। उसकी वहाँ पर एक महिला होती है और उसकी महिला उसे बताती है कि यहाँ पर जो पहले काम करते थे वे उस जगह पर रहते हैं। इसके बाद वह वहाँ पर आती है और देखती है तो वहाँ पर उसकी माँ होती है और वह वहाँ पर उस जगह को देख रही होती है। तभी उसकी माँ बाहर आ जाती है और सियोंग वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ सियोंग को जाते हुए देख रही थी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सियोंग अब भी फाइलिंग रूम में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर शैंगसू आता है, उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सियोंग यहाँ पर साफ मना कर देती है। वह कहती है कि नहीं, मैं खुद कर लूँगी। ऑफिस से काम के बाद सियोंग बाहर आ जाती है। उसकी माँ का कॉल उसके पास आता है, अपनी माँ के पास आती है, उससे बातें कर रही होती है, जहाँ वो अपनी माँ से कहती है कि आप अपने काम को बंद मत कीजिए। अब वो अपनी माँ से कहती है कि जिस दिन मेरे भाई सुहोक की मृत्यु हुई थी, मैं उसी जगह पर गई थी जिस आदमी ने आपका फ़ोन लिया था। वो उस फ़ोन को ढूंढने के लिए वहाँ पर गई थी। तभी मैंने देखा था कि पिताजी किसी दूसरी औरत के साथ थे। वो अपनी माँ से कह रही होती है कि आपने उसे माफ़ क्यों कर दिया, वह इन सब के लायक नहीं था। उसकी माँ कहती है कि वह तुम्हारे पिताजी हैं। अब सियोंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर जा रही होती है, साथ में बारिश भी हो रही होती है। तभी वहाँ पर जियोंग आता है और वह सियोंग से कहता है कि मुझे बारिश बहुत ही पसंद है। उसके हाथ में एक छाता भी होता है जो कि वह सियोंग के ऊपर लगा देता है। इसके बाद जियोंग सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और वे दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वे एक शॉप के अंदर आते हैं जहाँ सियोंग शॉप के बाहर खड़ी हुई है। तभी जियोंग उसके लिए अंदर से एक टॉवल लाता है, साथ में उसके हाथ में टेप भी होती है। वह टेप उसकी उंगली पर लगा देता है जहाँ पर चोट लगी हुई थी। यहाँ पर सियोंग कहती है कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। जियोंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर सियोंग भी कहती है कि ठीक है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जियोंग बहुत ही खुश होता है। तभी हम अगली सुबह देखते हैं कि केशू बैंक में एक महिला आई हुई है। वह ऑफिस के अंदर चली जाती है और वह बाहर से दो लोगों को बुलाती है, जिनमें एक लड़का और दूसरा आदमी मिस्टर मा होता है। इसके बाद ये अंदर चले जाते हैं और वहीं पर हम इनके बॉस सी क्यूंग को देखते हैं जो कि सुयोंग पर चिल्ला रहा होता है और वह तेजी से उसकी ओर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शैंगसू उन दोनों के बीच में आ जाता है और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।